भाई वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, है ना। तो बात ये है कि हम लोग जा रहे हैं भोपाल और नेविगेशन पे दिखा रहा है 18 घंटे। अब 18 घंटे का मतलब ये है कि अभी 6 बज गए हैं और रात के 12 बजे तक हो जाएंगे 6 घंटे, है ना। और सुबह के 6 बजे तक हो जाएंगे और 6 घंटे 12 घंटे। और इस भाई साहब ये जो पीछे बैठे हैं इनका मैच 12 बजे है, तो हमारे पास खींच के टाइम है किलोमीटर के अकॉर्डिंग कि अपने धीरे करने की जरूरत नहीं, खींच के रख। अच्छा ये आ गया क्या। तो भाई गाड़ी हमने बहुत ही अलग लेवल पे खींच रखी है। और तुम्हें सबको पता ही है कि ऐसे मौके पे नूर ही काम आती है, हमारी नूर, है ना। तो नूर नहीं है, जहाज है, जहाज। तो बात ही है कि इन भाई साहब का मैच है 12 बजे। तो अभी हम लोग हनुमानगढ़ से निकल चुके हैं और यार जाना बहुत दूर है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके मैच के जस्ट बाद भी हमारे पास टाइम नहीं है रेस्ट करने का, और हमें वहां से रिटर्न होना है क्योंकि इसका पेपर भी है। और उसके बाद भी हमारे पास ना इतना ही टाइम बचता है 18 घंटे में हनुमानगढ़ पहुंचने का, क्योंकि इन भाई साहब का पेपर भी 12 बजे ही है स्कूल में। तो समस्या हमारी ये है कि हमने 2200 किलोमीटर निकालने, जिसमें हमारे पास जो टाइम है डेढ़ एक घंटे का, उसमें ये मैच है इसका। तो यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी बात ये हम लोग पहले कर चुके हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, है ना। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि यार इतने किलोमीटर ऐसे कैसे निकलते हैं, ये वो। और इस बार हम आपको निकाल के दिखाने वाले हैं व्लॉग के थ्रू। अभी हम हनुमानगढ़ से निकल चुके हैं, भारतमाला पे हैं, पल्लू से जाके हम चेंज कर लेंगे रोड को। फिर शायद हम जयपुर से आगे कोटा बूंदी देवली और सीधा भोपाल। तो भोपाल से मैच करके रिटर्न होना है हमें। रिटर्न शायद हम लोग मेरे ख्याल से आते वक्त किशनगढ़ वाली साइड से होके आएंगे, अजमेर वाली साइड से होके आएंगे, शायद ऐसा सीन है। बाकी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो भाई बने रहो ब्लॉग में हमारे साथ में, एक अच्छा ब्लॉग मिलने वाला है आपको। और टाइम अभी हम लोग ना 5:22 पे हनुमानगढ़ से निकले हैं। पहले हमने बहुत कोशिश करी कि ना यहाँ से जोधपुर चले जाएं और जोधपुर से रात को 10:30-11 बजे ना भोपाल की ट्रेन है। पहले हमारी वो कोशिश थी। फिर हमें यह था कि अगर हम अपनी गाड़ी वहाँ जोधपुर में खड़ी करते हैं तो हम रिटर्न जोधपुर की टिकट हमें नहीं मिल रही, क्योंकि इसका पेपर है, हमें वापस भी जल्दी आना है। तो फिर हमने दिल्ली का ट्राई किया, भी यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली गाड़ी खड़ी कर देते हैं और दिल्ली से हम लोग ट्रेन ले लेते हैं। लेकिन वो भी हमारे सेट नहीं बैठा। फिर हमने जयपुर से भी कोशिश की, भी हम जयपुर से हम ट्राई कर लें, लेकिन वो भी हमें इस बार सेट नहीं बैठा। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग सीधा भोपाल कार लेके जा रहे हैं इसके मैच के लिए। और बहुत शानदार नज़ारे हैं भारतमाला के चारों तरफ। अब हमारा ये है कि हम सीधा गाड़ी पे भोपाल जाएंगे और वहाँ से रिटर्न, है ना। आप लोग बने रहिए व्लॉग में, हम लोग सारी डिटेल देंगे आपको मस्त एकदम, है ना। तो पीछे हमारे दिख ही रहा होगा आप लोगों को, रात हो गई है और हम ना जयपुर से थोड़ा सा ही पीछे हैं, है ना। ये देखो कैसे मुंह बना रहा है गंदे गंदे। बीच में थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, लेकिन हमने गाड़ी रोकी नहीं है, ड्राइवर भी है साथ में, और थोड़ा स्विच करके चला लेंगे। सुबह हमें पहुंचना है भोपाल और अब रात हो गई है। जयपुर से हमें भी थोड़ा पीछे हैं। जयपुर क्रॉस करने के बाद भी 500 किलोमीटर से ज़्यादा रह जाएगा अभी हमारा कवर करना वहाँ तक का। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत खाने के लिए रुके हैं, डिनर के लिए रुके हैं जयपुर से पहले ही थोड़ा सा, है ना। भाई लंबा सफ़र है और जाना जल्दी है और आना भी जल्दी है। ये देखो भाई कैसे मुंह बना रहा है गंदे गंदे। है ना, कोई बात नहीं, जाएंगे, छोटे का मैच करा के लेके आएंगे, फिर इसको पेपर भी दिलवाएंगे। सुबह के 5 बज गए, है ना, और ड्राइविंग अभी भी जारी है। मैं ना बहुत लोगों को कहता हूँ कि भाई नेक्सॉन जैसी गाड़ी नहीं है कहीं पर, क्या चलती है यार, ये बिल्कुल कंफर्टेबल और एकदम जगुआर है, जगुआर। तो सफ़र लंबा था तो कंटिन्यू ड्राइव हमने करनी थी। तो अभी सीन ये है कि मेरा ड्राइवर सो रहा है आराम से, खराटे मार रहा है बड़े अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। और मनीष वो भी सो रहा है, ठीक है।
और अभी भी मेरे को वहाँ पहुँचने में, भोपाल पहुँचने में अभी भी मेरे ख्याल से 3 घंटे और लग जाएंगे। तो अभी इतना सफ़र बाकी है ना। रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था, है ना। और अभी अगर मैं जैसे खुद ड्राइव कर रहा हूँ और गाड़ी भी मेरी 100 के आसपास है, तो भी मतलब ज़्यादा मेरे को ब्लॉग पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा तो मुझे सामने कंसंट्रेट करना चाहिए, सड़क पे कंसंट्रेट करना चाहिए, है ना। लेकिन ना मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग में ना कि ये दोनों कैसे सो रहे हैं। भाई ड्राइवर तो कराटे मार रहा, मोटे मोटे कराटे मार रहा है ना। और चलो, मनीष ने तो रेस्ट करना ही है क्योंकि उसने मैच भी करना है, तो बॉडी बिल्कुल कूल डाउन होनी चाहिए मैच से पहले मतलब एकदम रिलैक्स होनी चाहिए। और अभी थोड़ी सी कोई ना 10 किलोमीटर पहले मतलब सिंगल रोड अभी चल रही है ये, और भाई नील गाय निकली थी आगे से, और इतनी स्पीड से निकली थी और इतनी बड़ी थी हाइट में, मतलब एक काफ़ी अच्छी हाइट थी यार उसकी। मैंने हमारे उधर पंजाब हनुमानगढ़ इस एरिया में भी हैं, लेकिन यार ये नील गाय बहुत बड़ी थी, हाइट में बहुत बड़ी थी, है ना। तो मैं ना आपको दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे सो रहे हैं पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये देखो, ये मेरा ड्राइवर देखो कैसे सो रहा है एकदम, है ना। वो खराटे भी मार रहा है, देखो मोटे मोटे खराटे मार रहा है। और यहाँ पीछे कहीं मनीष भी सो रहा होगा, पता नहीं कैसे दिखेगा ये, वो सो रहा था। तो भाई ये लोग सो रहे हैं आराम से, और हम लोग लगे अपना सफ़र काटने। बट ठीक है, 2.5-3 घंटे में हो रहे हैं और पहुंच जाएंगे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। वहाँ जाके कुछ रेस्ट हो जाएगा, फिर मनीष का मैच है, फिर रिटर्न। तो रिटर्न टाइम पे भी मैं आपको अपडेट दूंगा, पर ठीक है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अकेले ड्राइव कर रहा हूँ। ड्राइव तो खैर अकेले करेंगे, लेकिन ये दोनों सोच रहे हैं वो बातें करने वाला है नहीं, तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लें, है ना। तो बस फिर इसीलिए ब्लॉग कंटिन्यू कर लिया। अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम एमपी बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज हैं। मे बी अब मेरे ख्याल से एमपी बॉर्डर में मतलब एंटर कर गया हूँ, है ना। तो कुछ ज़्यादा अब हाईवे मतलब ऐसे मिलेंगे नहीं, जैसे राजस्थान के हाईवे थे वैसे हम मिलेंगे नहीं। ज़्यादातर रिंग रोड जितनी भी है यहाँ पे वो सिंगल ही है। और एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे यार सड़कों पे गांव की ना गाय के झुंड बैठे होते हैं, और इतने झुंड होते हैं वो, इतने ज़्यादा कि मतलब एक झुंड में कम से कम भी 60-70 गायें होती है। तो अगर मैं मतलब लोग उतनी देर तक कंटिन्यू रहा कि जैसे कोई खूब सारा झुंड जैसे सड़क के पास हो या हो, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, या सड़क पे हो तो ज़रूर दिखाऊंगा, है ना। तो अभी तो कंसंट्रेट मुझे सामने ही करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाता है। सुबह होगी है तो लोग अब मतलब ज़्यादातर ट्रक्स वगैरह जो मूव होने शुरू हो जाते हैं ना। तो और बॉर्डर एरिया भी है ये, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर एरिया है, तो काफ़ी चीज़ें मतलब इस टाइम पे जो ट्रैफिक्स है वो ऑन हो जाता है, लोग निकल पड़ते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो मुझे ध्यान ज़्यादातर आगे ही देना है अभी, और बाकी जब मेरा ड्राइवर जाग जाएगा उसको मैं गाड़ी दूंगा, तब मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो सुबह हो गई है ना, और हम भोपाल से मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर पीछे होंगे बस, है ना। वो भी 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे, 1-1.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे भोपाल। पीछे आपको खराटों की आवाज़ आ रही होगी, है ना, मस्त। तो भाई ये मेरा ड्राइवर है, ऐसे मोटे मोटे खराटे ले रहा है।
अभी आपको ना बाहर के व्यूज़ के साथ साथ ना मैं इसके खराटे भी सुनाता हूँ, है ना। तो मनीष भी मस्त होके सो रहा है एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला। तो अभी हमें भोपाल पहुँचने में मेरे को 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर बाकी है ना। और दिखाता हूँ मैं आपको सामने के व्यूज़ खराटों के साथ में सामने के व्यूज़ दिखाता हूँ रुको अभी आपको। ये मस्त सो रहा है देखो, और वो पीछे मनीष भी सो रहा है आराम से। तो मेरे ख्याल से कैमरे ने जस्टिफाई कर लिया होगा, है ना। बाकी सामने का व्यूज़ भी काफ़ी नज़ारेदार है। और अभी सनराइज होने वाला है, देखो कहाँ, मतलब शायद इसी डायरेक्शन होगा, तो इसी डायरेक्शन से जहाँ मैंने कैमरे का व्यू किया, मतलब कैमरे का फेस किया हुआ है। बट तो भाई दिन में ट्रकों की लाइटें ऑन है अभी, तो लोग भूल गए लाइट ऑफ करना। देखा, मस्त सो रहे हैं दोनों, है ना। तो भाई अभी हम जाएंगे, मेरी जान, हम पहुंच के भोपाल और होटल लेंगे, नहाना धोना और फ्रेश वगैरह होके फिर 1-2 घंटे रेस्ट हो जाएगा, और 2-1 घंटे तो रेस्ट हो ही जाएगा। तो फिर उसके बाद सीधा शूटिंग रेंज के लिए निकल जाएंगे। फिर शूटिंग रेंज पे इसका मनीष का मैच करा के मेरे ख्याल से बाहर ही हम लोग रिटर्न हो लेंगे, है ना। तो बाकी अभी मैं, जब हम लोग होटल पहुंच जाएंगे, होटल जाके आपको दिखाता हूँ भी, होटल वगैरह लेके आपको वहाँ की अपडेट देता हूँ मैं। फिर उसके बाद शूटिंग रेंज की, यार भोपाल की शूटिंग रेंज बड़ी मस्त है। मेरी एक आधे ब्लॉग में आपने देखी भी होगी, मेरे शॉर्ट्स में, मेरे मतलब इंस्टाग्राम्स की रील्स में आपने देखी भी होगी। इस बार आपको ढंग से दिखाएंगे हम, इस बार आपको पूरा ब्लॉग बना के दिखाएंगे उसका। थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा कि देख ही नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ एक छोटी सी अपडेट कि ये शैतान जाग गया है। भाई तुम दोनों ने तो पूरी नींद ली है भाई, है ना। चलो जाते वक्त ना मैं अकेला सोऊंगा, देख लेना। ये देखो भाई, ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप, ऑल इंडिया के शूटर्स आए हुए हैं।
और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा था यहाँ रेंज पहुँचने का, और डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, और फिर इतने किलोमीटर रन करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये हमारे मनीष भाई साहब भाई चेला कर रहा है अपना, और अभी तक अच्छा मैच कर रहा है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है। अब भाई इसका साइटर ही मिस हो गया, हम लोग बिल्कुल साइटर के बीच में यहाँ पे पहुँचे हैं, बट ठीक है, होप कि हम लोग यहाँ से मेडल लेके जाएंगे, है ना। बाकी की अपडेट आपको देते रहेंगे हम। ये लास्ट डिटेल चल रही है और इसके बाद में मेडल सेरेमनी है। तो अरे लिस्ट देख के बताओ तो सही कितने बच्चे हैं, कितने शूटर अपने पार्टिसिपेट किया में। तो भाई हम लोग अभी बैठे हैं और मनीष का मैच तो हो गया और मेडल सेरेमनी अभी बाकी है क्योंकि इनका मैच चल रहा है। इनके ये लास्ट डिटेल है, फिर इन सब के डिटेल्स जो भी रिजल्ट्स हैं वो शॉर्ट्स होंगे और शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसमें मेडलिस्ट जो हैं वो कंफर्म किए जाएंगे, है ना। तो हमारे मनीष ने क्या किया है चारों कैटेगरी भरी है, सब यूथ, जूनियर, सीनियर, चारों भरी है। हाँ, तो अब चारों कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर मेडल नहीं आया तो क्या 1100 किलोमीटर मेरे साथ ही जाएगा गाड़ी में। ये देखो, है ना, जो फाइनलिस्ट हैं, जो मेडल सेरेमनी है उसकी प्रिपरेशन हो रही है, और विक्ट्री स्टैंड लग चुका है सामने, चैम्पियनशिप का नाम भी है ना। तो और हमारे मनीष जी जो है ना, वो वहाँ तबीयत ख़राब करके बैठे हैं। ये देखो ये बैठा तबीयत ख़राब करके। और अभी हमें ये है कि जल्दी से फाइनल की लिस्ट आ जाए और पता चल जाए हमारे लौंडे का मेडल है या नहीं है, तो उसके बाद हम घर निकलेंगे फिर से वही 1100 किलोमीटर नॉन स्टॉप, क्योंकि इसका कल एग्ज़ाम भी है। क्या लगता है मेडल आएगा? भाई ऐसे यार, छोरा तो है टॉप स्कोरर फिलहाल तो, लेकिन फाइनल की लिस्ट अभी बन रही है, और मैंने आपको दिखा भी दिया कि भाई विक्ट्री स्टैंड वगैरह लग चुका है ना। कल इसका पेपर भी है, ये टाइम पे पहुंचाना भी है। मैं तो सोया ही नहीं है, और ये देखो ये भाई साहब हमारे सो के, है ना, सब कुछ कर आके भाई इसने पूरी घास काली कर दी बाहर। भाई ऐसा सोया बंदा, ठीक है, वो है ना भाई, खराटे सारी गिलहरियाँ भगा दी बाहर की। ठीक है, और अब मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई, मेरे को नींद चढ़ी पड़ी है बुरे तरीके से, सर फट रहा है मेरा दर्द से, तो और विक्ट्री स्टैंड लगा पड़ा है। सेरेमनी शुरू नहीं हुई अभी तक, सेरेमनी शुरू हो जाए, पता चल जाए इसको कुछ मिलेगा या इसको मुझसे कुछ मिलेगा। है कि नहीं? तो भाई अभी थोड़ी सी देर और वेट करेंगे हम, फिर उसके बाद यार वही हनुमानगढ़, है ना, नॉन स्टॉप, है ना। तो हमारे पास ट्रेन का ड्राइवर है, वो हमारी कार चलाएगा। ट्रेन चलाता था पहले। तो पहुंच जाएंगे हम टाइम से, कल इसका पेपर भी है। भाई हमारी कोशिश यही है कि मेडल लेके जाएं, ठीक है। हनुमानगढ़ को आज तक ऑल इंडिया चैम्पियन नहीं मिला है, ठीक है। स्टेट चैम्पियन भी मैंने दिए हैं, नेशनल चैम्पियन भी मैंने दिया, 35 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर भी मैंने दिया, ठीक है। और ये ऑल इंडिया का रह गया था, और आज हमारी बहुत उम्मीदें हैं, आज हमें मेडल मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। मिल जाएगा, होप सो, फिंगर्स क्रॉस। फाइनली मेडल सेरेमनी शुरू हो गई है, अंदर लेके चलते हैं आपको, चलिए। ये देखो ये जुल्फे संवारते हुए हमारे दोस्त। मेडल सेरेमनी शुरू हो गई है ना। विक्ट्री स्टैंड और खिलाड़ी भी बैठे हैं, और खूब सारे खिलाड़ी जैसे अपनी ट्रेन और उस वजह से मेरे ख्याल से निकल गए हैं, है ना, और कुछ अभी आ रहे हैं, और उनके साथ ही मेडल सेरेमनी शुरू हो जाएगी। दिखाते हैं अभी आपको ना। Mr. C.R. Das, sir, Chief Equipment Officer, and he'll be accompanied by Mr. Rituraj, sir, Chief of RPS, to give away the medals. The next event, 10-meter air rifle men individual, bronze medal representing state of Pune, Punjab,
goes to Yuvraj. Silver medal representing state of MP goes to Arun. The gold medal representing state of Rajasthan goes to Manish. Oh. The next category, 10-meter air rifle junior men individual. Bronze medal representing state of Maharashtra goes to Karan Seth. Silver medal representing the state of Pune goes to Yuvraj. The gold medal representing state. Congratulations. Next category, 10-meter air rifle youth men individual. The bronze medal representing CG goes to Veer Badar Singh. The silver medal representing the state of Gujarat goes to Jemish, and the gold medal representing state of Rajasthan goes to Manish. Good. The next category, शाबाश. 10-meter air rifle sub-youth men individual. Bronze medal representing Khol the aur state of khol. UP goes to Arjit Verma. Silver medal representing the state of Gujarat goes to Jenish, and the gold medal representing the state of Rajasthan goes to Manish. The next category, 10-meter air rifle master men individual. The gold थोड़े medal खोल के पकड़. representing the state of MP goes to Pramod Kumar. गुड. ओ भाई पहुंच गए हम हनुमानगढ़. नहीं अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं. और भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है. सोना चाहते थे लेकिन सो नहीं पाए. है ना क्या भाई साहब? ये देखो ये आदमी जो है ना कह रहा भाई भाई क्या तुसी सो जाओ, बस तुसी सो जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आने देता ਤੁਹਾਨੂੰ मैं. फिर क्या भाई जी इधर जाना है भाई जी. है ना. तो भाई ऐसे नींद मैंने ले ली है ना, थोड़ी सी इधर से ले ली, थोड़ी सी उधर से ले ली, कहीं ना कहीं से कर करा के ले ली है ना. और ये भाई साहब सोए थे ब्यावरा के आसपास, ठीक है. और ये उठे कहाँ हैं? जयपुर क्रॉस करने के बाद. तो इसने पूरी नींद ली, फिर उसके बाद में भी इसने नींद ली. ये इसने अपना कोटा कर लिया पूरा. इसने वहां पे भी मेडल का भी कोटा पूरा कर लिया, यहाँ पे भी कोटा पूरा कर लिया. बाकी व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि सारी कैटेगरीज के मेडल हैं, सारे के सारे गोल्ड मेडल हैं. और अभी रेंज पे जाना है, ठीक है. तो छोटी सी जैसे हमारे एक ट्रेड होता है कि भैया आप रेंज पे जाके, पूजा तो हो चुकी होगी जैसे रोज सुबह होती है, तो वहाँ पे आप माथा टेक के और फिर अभी ये स्कूल जाएगा, पेपर है इसका थोड़ी देर में ही. और हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर उसी काम में लग जाएंगे. सोना मोना तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं. मैं सोऊंगा आज, मैं पूरी रात से नहीं सोया हूँ. नहीं मेरे पास वीडियो पड़ा है तेरा, ठीक है ना. फर्ड करने का ना, परसों रात का है, कल रात का नहीं है. फर्ड करने का ना वीडियो है मेरे पास. कल रात का नहीं है, कल रात से चला रहा हूँ मैं. तेनू पाकिस्तान के बॉर्डर ते छड़े ही तो लोड़ तो है नहीं ना. स्पीकर ला दे तेरे नासां दे अगे. की बजाती है कल कलेरी. पहले बंदा रेंज बंदा शूटिंग रेंज पे कहाँ सो. मैंने कहा वहाँ बाहर गार्डन है, बढ़िया पेड़ लगाओ, आराम से सो. भाई सारी गिलहरियां भगा दी वहां पे इसने. ऐसे सो रहा था ये. तो भाई हम पोस्ट हो गए हैं, अब आगे की नई शुरुआत करेंगे. अब हमारा कैलेंडर भी लॉन्च हो चुका है, स्पोर्ट्स कैलेंडर. आगे के सारी बनेंगी स्ट्रेटजीज, और मे बी संडे को हम लोग अपनी रेंज पे मीटिंग भी रखने वाले हैं, है ना. मिलते हैं अगले ब्लॉग में. बाय बाय.